हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ इनविंसिबल आफ्टर शोकी माई एम्प्रेस वाइफ की एक और नई एपिसोड के साथ। इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं एमसी सिस्टर लैन से कहने लगा तुम्हें किस तरह से पता चल गया, जिसकी रिप्लाई में सिस्टर लैन कहने लगा आपकोर्स ये सीनियर ब्रदर थे। आप और गेंद मास्टर दोनों के पास ही सेम देशपी केबल एवड़ा है। जो सुनने के बाद अगली बॉल एमसी साइड में जाते हुए खुद से कहने लगा अगर ये चीज सिर्फ तुम्हें मालूम है तो फिर ठीक है, मैं यहाँ पर ज्यादा अटेंशन को अट्रैक्ट नहीं करना चाहता। जो सुनने के बाद मिस लैम बहुत ज्यादा खुश होकर कहने लगा ठीक है। अगली बॉल मिस लैम बहुत ज्यादा खुश होकर एमसी से कहने लगा ताकतवर इंसान हमेशा ही वर्ल्ड में सीक्रेटली विजिट करते ये सारे वाद बिल्कुल सही है। और उसी बात हम लोग देख पाते एमसी ने अपने फिल्म लाइन किंग के ऊपर भेद कर आप वहाँ से जाने लगा। अगली बॉल हमें से सेन्हाई सिटी के बाहर बीस्ट वैली की सीन दिखाता है, जहाँ पर हम लोग चारों तरफ बहुत सारे बाहर को देख पाते हैं। और फिर वहाँ पर हम लोग देख पाते हैं बहुत सारे पिंजरे के अंदर कुछ मॉन्स्टर को कैद करके रखा गया है। उसी पर और एक पिंजरे को उस जगह पर एक और इंसान लाने लगा। अगली बॉल ऐसे कुछ देखने के बाद एक एल्डर हंसते हुए कहने लगा इन सारे बिस्तों को मारने के बाद इनके बिलाद को वहाँ पर डालो, उसके बाद देखते हैं यहाँ पर क्या होता है। अगली बॉल हम लोग देख पाते हैं उन सारे 20 मॉन्स्टर को यहाँ पर मार डाला गया है और उनके अंदर से बहुत ज्यादा रक्त निकलने लगा। वो सारे बिलाद उस सेरेमोनियल प्लेटफॉर्म के ऊपर काटता होने लगा, लेकिन वहाँ पर कोई भी रिएक्शन नहीं होता। जिसे देखने के बाद वो एल्डर चौंकते हुए अपने दिशाबल से कहने लगा किस लिए यहाँ पर कोई भी रिएक्शन नहीं हो रहा है, क्या ऐसा हो सकता है यहाँ पर ज्यादा मॉन्स्टर नहीं है इसलिए ऐसा हो रहा है। जो सुनने के बाद वो दिशाबल कहने लगा थोड़ी देर के लिए इंतजार करते हैं और फिर देखते हैं, अगर ये फिर भी काम नहीं किया तो फिर हम लोग हमारी दिशाबल के मॉन्स्टर्स को सेक्रीफाइस कर देंगे। अगली पर वहाँ पर भूमिकंप जैसा आने लगा, जिसे सुनने के बाद वो दिशाबल तो चिल्ला को कहने लगा यहाँ पर क्या चल रहा है। सॉरी दोस्तों, जिसे मैं दिशाबल कह रहा था वो एक एल्डर है। उसी वक्त कोई जो दिशाबल आकर कहने लगा हमारे दोनों एल्डर्स यहाँ पर हमारे डिफेंसिव फॉर्मेशन पर कोई अटैक हो रहा है। ये सुनने के बाद हम लोग देख पाते वो दोनों एल्डर बहुत ज्यादा शौक हो जाता है। और फिर हम लोग देख पाते यहाँ पर एमसी अपने फिल्म लाइन किंग के साथ उस एरिया पर अपने तो अटैक हो रहा है। अब ये चीज को देखने के बाद दूसरे बड़े एल्डर चिल्ला को कहने लगा ये बीस्ट टीमिंग शहर का स्ट्रॉन्ग होल्ड है, तुम कौन हो। इसका रिप्लाई में एमसी कोल तोड़ में उनसे कहने लगा मैं वो हूँ जो तुम्हें मारने वाला है। अब ये सुनने के बाद वो एल्डर बहुत ज्यादा गुस्से में कहने लगा तुम्हारा साहस भी कैसा हुआ ऐसा कहने का। वो पहला बड़ा एल्डर उस एल्डर को रोकते हुए कहने लगा रुक जा, वो एक सिक्स होता के मॉन्स्टर पर बैठा हुआ है जिसे एक इंसान शांत एम्पायर लेवल का जितना ताकतवर माना जाता है। आपने शत्रु को कमजोर समझने का गलती मत करो। ये सुनने के बाद दूसरे पर एल्डर खुश होकर कहने लगा एल्डर वो हुआ यहाँ पर पुलिस होने की कोई भी जरूरत नहीं है, वो सिर्फ एक अकेला इंसान है। मैं विलियन जैनैन उसे मारने के लिए काफी हूँ। सारे दिशा पे मेरी बात को सुनो, इस आदमी और उसके मॉन्स्टर को टुकड़ों में काट डालो। ये बात को सुने पर अगले पर हम लोग देख पाते सारे दिशा पे एक अपने अपने मॉन्स्टर को रिलीज करने लगा। सच में दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे मॉन्स्टर अब एमसी तक आगे बढ़ने लगा, जिसे देखने पर एमसी कहने क्या बू हुआ और विलियन तुम लोगों का नाम बहुत ज्यादा अच्छा है। और फिर एमसी अपने सीता को बाहर निकलने के बाद उसे बाजाने लगा। अगली बॉल हम लोग देख पाते एमसी के सीता बजाने की वजह से वहाँ पर एक ओरा निकलने लगा जो उस मॉन्स्टर के ऊपर से जाने लगा। अब इस ओरा को देखने के बाद एल्डर विलियन कहने लगा तुम मेरे ऊपर किस तरह की ट्रिक्स को इस्तेमाल करना चाहते हो, क्या तुम मेरे 20 टीमिंग सेट के तो मॉन्स्टर्स को कंट्रोल करना चाहते हो। लेकिन अगली बॉल हम लोग देख पाते वो सारे मॉन्स्टर अपने मास्टर्स को मारने लगा। सच में दोस्तों यहाँ पर एमसी ने रिवर्स यूनो कार्ड खेल दिया है। तो चीज को देखने पर एल्डर बाग हुआ घबराते हुए कहने लगा वो चीज असल में मैजिक वेपन है, इसमें कोई भी शौकीन की बात नहीं है, वो इधर ताकतवर है। अगली फोन हम लोग देख पाते एल्डर विलियन अपने पास से एक मैजिक वेपन बाहर निकलने लगा जो देखने में स्क्रोल जैसा है, जिस स्क्रोल के अंदर से बहुत ज्यादा पावरफुल निकलने लगा। और फिर एल्डर विलियन अगली बॉल कहने लगा बादशाह उस मैजिक वेपन को मुझे दे दो तो फिर साथ मैं तुम्हारे बॉडी को जिंदा छोड़ सकता हूँ। और फिर हम लोग देख पाते उस मैजिक वेपन की वजह से सारे मॉन्स्टर फिर से एल्डर विलियन के काबू में आ जाता है। और फिर वो सारे मॉन्स्टर एमसी तक आगे बढ़ने लगा, जिसे देखने के बाद एमसी अपने फिल्म लाइन किंग से नीचे गिरते हुए कहने लगा फिल्म लाइन किंग मैं इन सारे कामस्पेक को तुम पर छोड़ रहा हूँ। जिसे सुनने के बाद वो फिल्म लाइन किंग अब आगे बढ़ने लगा उन मॉन्स्टर की तरफ। अगली पॉल हम लोग देख सकते हैं देख पाते हैं फिल्म लाइन की उन सारे मॉन्स्टर से फाइट कर रहा है। और दूसरी तरफ एमसी बहुत ज्यादा स्पीड से आगे बढ़ते हुए कहने लगा हिजरा क्या तुम सच में लगता है मैं तुम लोग की तरह हो जो पीछे छुप कर बेहतर होगा। तो एमसी को आते खुद की तरफ आते हुए देखने के बाद एल्डर विलियम बहुत घबरा को कहने लगा क्या हेवेनली डेमन फिश, क्या तुम हेवेनली डेमन काल से हो। और एल्डर बाग हुआ भी हुआ से भागने लगा, हम लोग देख पाते उसके पीछे से। अगली पॉल हम लोग देख पाते एमसी अपने मन में क्या लगा एक्टिवेट 20 दाव। और फिर एमसी उन दोनों एल्डर्स पर अपने 500 से अटैक करने लगा, जिसके वजह से उन दोनों एल्डर का हालत बहुत ज्यादा बुरा होने लगा। और फिर अगली वो एल्डर बाग हुआ अपने तो गाल को पकड़ते हुए कहने लगा
इस बच्चे के साथ कुछ तो गलत है। उसी पर एल्डर बिलियन कहने लगा, हमें यहाँ से भाग कर डेमन टेमिंग एल्डर को ढूंढना चाहिए, वो इस आदमी को विशेष में काट डालेगा। और फिर अगली वो एल्डर बिलियन वो भागते हुए कहने लगा, हयत को वेल्ड करना और एक गेरे टेम्परर। और फिर एल्डर बाबू हुआ वो भागते हुए कहने लगा, और हेवेनली डेमन फिश तुम निंत्यान हो, हेवेनली डेमन सेट का लेजेंडरी ग्रैंड मास्टर। अगली पल एमसी भयत गेट के मदद से उन दोनों के सामने से निकलते हुए कहने लगा, तुम दोनों अब कहाँ पर जा रहे हो। तो आज में दोस्तों यहाँ पर एमसी का एंट्री कुछ ज्यादा भी कूल दिख रहा था। और भी एमसी को उन दोनों के सामने देखने के बाद वो दोनों एल्डर बहुत ज्यादा घबरा जाता है। अगली बॉल एमसी अपने मार्क्स को उतारते हुए कहने लगा, तुम दोनों ने तो बिल्कुल सही गैस किया, उसके लिए अब तुम्हें प्राइज मिलने वाला है। जो सुनने के बाद एल्डर बिलियन आप कुछ भी नहीं समझ पाता। उसी बहुत सिस्टम बैलेंस से हमें मालूम चलता है एमसी ने एल्डर बू और एल्डर बिलियन को शॉक कर दिया है, इसलिए एमसी को 8 लेवल इंटरमीडिएट एक सौदा मिलता है जिसका नाम है इंस्टेंट स्लेश। अगली बॉल एमसी अपने पावर को रिलीज करते उन दोनों से कहने लगा, और तुम दोनों का रियाद है मौत। सच में दोस्तों यहाँ पर एमसी बहुत ज्यादा ही खतरनाक दिख रहा था। अगली बॉल हम लोग देख पाते एमसी ने अपने जो सौदा इंस्टेंट स्लेश को इस्तेमाल कर देता है उन दोनों पर, जिसके वजह से वो दोनों एल्डर अब 2 हिस्से में काट जाता है। और फिर अगली बॉल एमसी अपनी फ्लेम डेमन दोस्तों फ्लेम लायन किंग के स्वॉर्ड को सुलाते हुए कहने लगा, हमारा काम अब हो चुका है। अगली पर हम लोग देख पाते एमसी उस प्लेटफॉर्म के अंदर इतने सारे बिलात को देखने के बाद कहने लगा, क्या वो लोग किसी तरह के काल्ट रिचुअल को कर रहे थे यहाँ पर, मॉन्स्टर का बिलात को इस्तेमाल करके वो लोग फॉर्मेशन को खोला चाहते, ऐसा लग रहा है वो लोग थोड़ा सा कम पड़ गए यहाँ पर। अगली पॉइंट एमसी फ्लेम लायन किंग के एक हाथ को पकड़ते हुए कहने लगा, फ्लेम लायन किंग तुम्हें मुझे मदद करना पड़ेगा। तो सुनने के बाद हम लोग देख पाते फ्लेम लायन किंग कुछ भी नहीं समझ पाता। और फिर अगली पॉल एमसी फ्लेम लायन किंग के उस हाथ पर थोड़ा सा सेलेस लगा दे, जिसके वजह से फ्लेम लायन किंग दौड़ से चिल्लाने लगा। और फिर अगली पॉल हम लोग देख पाते हैं फ्लेम लायन किंग के हाथ से थोड़ा सा बिलात पुल पर गिरने लगा, जिसके वजह से अगली पॉल वहाँ पर बहुत बड़ा रिएक्शन होता है, आसपास का पूरा जमीन अब कांपने लगा। और फिर अगली पॉल हम लोग उस मॉन्स्टर पुल के अंदर से कैलिसोन को बाहर निकलते देखते पाते हैं, जिसे देखने के बाद एमसी चौंकते हुए कहने लगा, क्या बीस्ट बोन्स। इसके बाद एमसी और फ्लेम लायन किंग को उस बिलात पुल के अंदर खींच लेता है। और फिर अगली पॉल हम लोग उस बिलात पुल के अंदर सिर्फ उस बीस्ट बोन्स को देख पाते हैं। और दोस्तों यहाँ पर इस वीडियो का दिया होता है, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। ओके बाय बाय, सायोनारा।